मेरे हिंदू भाइयों, मेरे मुस्लिम भाइयों, मेरे दलित भाइयों, आप सोच रहे होंगे सर क्या पढ़ाना छोड़ के अब राजनीति में आने का मूड है क्या, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं? जी नहीं बच्चों, मेरा अभी राजनीति में आने का या आगे राजनीति में आने का कोई भी मूड नहीं है। बट जिस कॉन्सेप्ट को लेकर के आज मैं आपके सामने आया हुआ हूं, उसके लिए ये जो स्टेटमेंट है ये बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। आइए समझते हैं कि कास्ट इन पॉलिटिक्स क्या होता है और पॉलिटिक्स इन कास्ट क्या होता है, और जो मैंने अभी आपके सामने कुछ स्टेटमेंट बोले उन स्टेटमेंट का इसके साथ कनेक्शन क्या है। ठीक है बच्चों, तो आइए समझते हैं ये इन दोनों कॉन्सेप्ट को जो आपके सीबीएसई में दिया हुआ है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये दोनों चीजें क्या होती हैं। देखिए, अगर हम सबसे पहले बात करेंगे किसके बारे में, कास्ट इन पॉलिटिक्स को, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, राजनीति में जाति। जब राजनीति कहां पे होना शुरू हो जाए, जाति में होना शुरू हो जाए, इसका मतलब यह है कि अगर आपको वोटिंग करना है तो आप जाति के आधार पे करना शुरू कर दें। जैसे कि ये हमारे हिंदू वोटर्स हैं, ये हमारे मुस्लिम वोटर्स हैं, ये हमारे किसी और वोटर्स हैं, तो इस तरीके जब जाति को देख करके वोटिंग करना शुरू कर दिया जाए तो उसमें आपका जो रियल फेस है, जो वैल्यू है, वो कहने के पीछे हट जाती है। और जाति के आधार पे, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बोला हिंदू भाइयों, मुस्लिम भाइयों, तो इस तरीके से जो भी आपको वोटिंग करेंगे तो वो हिंदू या मुस्लिम को देख करके या किसी और जाति को देख करके आप वोट करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं आपका कास्ट इन पॉलिटिक्स। यानी कि जो आपकी पॉलिटिक्स है वो कहां पर, किसके अंदर होती है, राजनीति में जाति आ जाती है। तो राजनीति हो रही है लेकिन जाति को फेस वैल्यू बना करके हम पॉलिटिक्स करना शुरू कर देते हैं। इस कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं, राजनीति में जाति। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है, पॉलिटिक्स इन कास्ट, मतलब जाति में राजनीति। अब राजनीति कहां पर है, वो जाति के अंदर आ चुकी है। इसका मतलब मान लेते हैं कि आपकी हिंदू कैटेगरी है, तो हिंदू कैटेगरी के अंदर भी सब डिवीजन होता है, दलित होते हैं, पिछड़ा वर्ग होता है ना, या SC ST होते हैं, या सामान्य वर्ग होते हैं। तो हिंदू के अंदर भी सब कैटेगरी बनी हुई है। तो जब बहुत से लोग बोलते हैं कि मेरे दलित भाइयों, मेरे यादव भाइयों, मेरे पिछड़ा वर्ग के लोग, ऐसा करके जब हम जाति के अंदर आकर के बात करना शुरू कर देते हैं, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं पॉलिटिक्स इन कास्ट। तो ये दोनों जो कॉन्सेप्ट होते हैं, दोनों जो कॉन्सेप्ट हैं, ये हमारे इंडिया में फ्रीक्वेंटली देखे जाते हैं। बट दोनों के जो कॉन्सेप्ट हैं, ये कहीं ना कहीं हमारी जो रियल फेस ऑफ डेमोक्रेसी है उसे कहीं ना कहीं बैकफुट फैलाती है, पीछे करती है। बट रियल में हमारे इंडिया पे जो पॉलिटिक्स होनी चाहिए वो ना पॉलिटिक्स इन कास्ट होनी चाहिए, ना कास्ट इन पॉलिटिक्स होनी चाहिए। रियल फेस वैल्यू क्या है कि जो भी पॉलिटिक्स हो वो किस पे, प्रिंसिपल्स पे होनी चाहिए, जिसमें हम पॉलिसी को इंपॉर्टेंट रखेंगे, वैल्यूज को इंपॉर्टेंट रखेंगे, जिसके अंदर लोगों को मिलकर के आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। जो हमारा प्रियम्बल है, जिसमें हमने सेकुलरिज्म है ना, सोवरेन, रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक, ये जितने भी हैं इन सब को हम परफॉर्म करते हैं और बिना किसी जाति को आगे लाए हुए सबके साथ सब हो ना, सबका साथ सबका विकास, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, जिससे कि जो हमारा इंडिया है वो एक विश्व गुरु बनने की तरफ आगे बढ़ेगा और बहुत ही स्पीड से आगे बढ़ने का प्रयास करेगा। तो ये कहीं ना कहीं बेसिकली पॉलिसी और वैल्यू पे हमें अपनी डेमोक्रेसी को आगे चलाना चाहिए, पॉलिटिक्स को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा? आपके सीबीएसई क्लास 10th के अंदर इस कॉन्सेप्ट के बारे में बात की गई है कि पॉलिटिक्स इन कास्ट क्या होता है और कास्ट इन पॉलिटिक्स क्या होती है। ओके बच्चों, तो इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट करिएगा। नमस्कार।